हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं ग्रुप थ्योरी चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 2 ले रही हूँ। नॉर्मल सब ग्रुप्स के ऊपर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन दी थी नॉर्मल सब ग्रुप की और उसके कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे और नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट कराया था। आज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे कि अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है, कि अगर कोई सब ग्रुप है और उसका इंडेक्स 2 है तो उसको नॉर्मल बोलेंगे। ये हमें आज करना है और एग्जाम्पल 3 और 4 करेंगे बुक का। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास है प्रूफ दैट अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जी क्या है? एक ग्रुप है कोई, उसका कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया, उसका आपने इंडेक्स निकाला। इंडेक्स का क्या मतलब होता है बेटा? कि आपके पास कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स आएंगे। आपको पता है नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ राइट कोसेट्स। तो किसी के भी नंबर निकाल लीजिए, कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स मेरे पास आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है, तो ऐसे जो सब ग्रुप हों, मान लीजिए आपने कोई सब ग्रुप ढूंढा, उसका इंडेक्स निकाला और उसका इंडेक्स 2 निकल कर आ गया, तो इसका मतलब वो नॉर्मल होगा। ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखिए जरा, मैंने लिख दिया, लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। जी बड़ा ग्रुप, एच उसका सब ग्रुप है। आपने एच का सब ग्रुप निकाला। एच का सब ग्रुप निकालना मतलब एच से आप पहले कोसेट्स बना लीजिए। ठीक है, एच से जितने भी कोसेट्स बनेंगे उनमें देखो कि कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बने। अगर वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही निकल कर आते हैं आपके पास, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उसका इंडेक्स 2 है। और ऐसा जो सब ग्रुप होगा, वो जो होगा ना, वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो हमने ले लिया, लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट इंडेक्स ऑफ एच इन जी। इसको ये नोटेशन दी गई है ऐसे, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। देखो, आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, एच का निकाल रहे हो तो ब्रैकेट में एच लिख दिया। जी बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर आप निकाल रहे हो तो उसको नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो 2 है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है एच इज नॉर्मल इन जी। तो बेटा अगर इंडेक्स 2 है तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ही बन सकते हैं उसके। तो जी जो होगा, क्या होगा? इट इज एक्सप्रेसिबल एज द यूनियन ऑफ द टू लेफ्ट कोसेट्स, दीज टू लेफ्ट कोसेट्स ओनली। मतलब जी जो होगा ना, वो जो 2 कोसेट निकलेंगे उनका यूनियन होगा। उन यूनियन के अंदर जी के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है एच इज नॉर्मल इन जी। एच को नॉर्मल प्रूफ करना है तो या तो आप क्या करेंगे, ईच लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट, मतलब डेफिनेशन को प्रूफ कर दो, या फिर नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट लगाइए। तो मैं इसमें कर रही हूँ कि ईच लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट। अब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इसी फॉर्म के होते हैं, जी एच इक्वल टू एच जी फॉर्म का। ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। ये हमने डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप में आपको बताया था कि एच इज नॉर्मल इन जी इफ ईच लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट। तो मेरे को शो करना है बेटा जी एच इक्वल टू एच जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू एच। अब देखो, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अब ये जी कहाँ पे है? स्मॉल जी। देखो, ये बड़ा जी, ये छोटा एच उसके अंदर जो सब ग्रुप है। अब ये जी तो जी के अंदर है, स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तो इस पूरे बड़े सर्कल में कहीं पे भी हो सकता है। मान लो वो अंदर ही होता, जी एच के अंदर होता। ठीक है, तो मेरे पास अगर जी बिलोंग्स टू एच होता तो क्या होता है? जी एच भी एच हो जाता और एच जी भी एच होता, क्योंकि ये तो कोसेट की प्रॉपर्टी है कि अगर कोसेट रिप्रेजेंटेटिव उसी के अंदर आ जाए तो एब्जॉर्ब हो जाता है। ये है ना प्रॉपर्टी कि कोसेट रिप्रेजेंटेटिव, अगर जैसे एच को आप बनाना जा रहे हो, एच से कोसेट बना रहे हो, कोसेट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? स्मॉल जी। अगर वो उसी का ही एलिमेंट हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जी एच इक्वल टू एच है। ठीक है, तो ये ऐसे ही बन जाएगा, जी एच इक्वल टू एच जी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से भी हो जाएगा, राइट से भी, तो जी एच इक्वल टू एच जी आ गया और एच नॉर्मल इन जी आ गया। तो ये चीज़ तो होल्ड कर जाएगी अपने आप। बट अगर जी एच में ना होकर जी बाहर है, देखो जी बाहर है, यहाँ पे है। ठीक है, जी डज नॉट बिलोंग टू एच, तो फिर आपके पास जी एच एच के बराबर नहीं आएगा और एच जी एच के बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी ये है कि जी बिलोंग्स टू एच, तो जी एच इक्वल टू एच। अगर ये नहीं है, इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो जी एच भी एच नहीं आएगा और एच जी भी एच नहीं आएगा। तो इसका मतलब एच जी और जी एच दोनों, मतलब ये एच और जी एच दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट हो गए, क्योंकि बराबर नहीं है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो एच और एच जी एच के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो दोनों डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आ गए। ठीक है, तो दोनों डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी बन गए। और हमें पता है कि हमने इंडेक्स 2 ले रखा है। इंडेक्स 2 ले रखा है तो दो ही डिस्टिंक्ट, ये जो हैं डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स जो होंगे, ये दोनों मिलकर पूरा एच जी बना देंगे। तो जी के एलिमेंट्स जो होंगे एच यूनियन जी एच के अंदर कवर हो गए।
ठीक है। और आपको ये भी पता है कि H एंड HG आर टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट बनाओ या राइट बनाओ, दोनों इंडेक्स की डेफिनेशन तो दोनों कवर हो रहे हैं। तो G इक्वल टू H यूनियन HG भी आप लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली और नीचे वाली मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान ली, ठीक है। तो दोनों से मिलकर मुझे ये आपस में बराबर कर दिए मैंने, तो H यूनियन GH इक्वल टू H यूनियन HG आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि इन दोनों का यूनियन बराबर है। और आपको ये भी पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा खाली होता है, आपको पता है ना, टू लेफ्ट कोसेट्स आर ईदर इक्वल और म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है ना। तो ये दोनों के पास जो होगा ना H इंटरसेक्शन GH जो होगा ना, ये जो होगा आपके पास फाई हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी हमने दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट ले रखे हैं, H और GH हमने डिस्टिंक्ट लिए हैं, तो इसका मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है उनके अंदर। तो वो आपके पास जो आएगा म्यूचुअली डिस्जॉइंट, इनके बीच में ये आ जाएगा, फाई आ जाएगा, इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, ठीक। तो GH इक्वल टू HG आ गया आपके पास, GH इक्वल टू HG आपके पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H इज नॉर्मल इन G आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे को यही प्रूव करना था कि अगर इंडेक्स 2 है तो वो नॉर्मल इन G है, तो हमने प्रूव कर दिया H इज नॉर्मल इन G। तो अब बात आती है कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का क्या मीनिंग हुआ कि हमने कोई ग्रुप लिया G, उसका सब ग्रुप लिया H और उसका इंडेक्स निकाला उसके अंदर, तो वो इंडेक्स जो है 2 निकल कर मतलब सॉरी, वो H जो है नॉर्मल इन G है। दोबारा से सुने, बड़ा ग्रुप लिया G और उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया, फिर हमने उसका इंडेक्स निकाला H इन G, तो क्या इंडेक्स 2 निकल कर आएगा? ऐसा कोई ज़रूरी है कि इंडेक्स 2 निकल कर आएगा? ये अब की बारी हमें रिमार्क देखना है, तो इसका आंसर नॉट होल्ड होगा, मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसका जो इंडेक्स निकले वो 2 ही निकल कर आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देना है, तो इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देंगे। तो आपने क्वाटरनियंस का ग्रुप ले लिया, क्वाटरनियन का ग्रुप Q8 से डिनोट किया जाता है। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, +-1 +-J +-I +-K, ये एलिमेंट्स होते हैं। इसके 8 एलिमेंट होते हैं जो क्या प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे कि I² इक्वल टू J² इक्वल टू K² इज इक्वल टू -1, मतलब प्रोडक्ट है इनका, ठीक है। और IJ लोगे तो K, JI लोगे तो -K, ये ऐसे साइकिल में चलते हैं बेटा, यूँ IJ, ठीक है, और ये सपोज K है, ऐसे साइकिल चल रही है। जब तक साइकिल में चलेंगे तो IJ K देगा, JK I देगा, KI आपको J देगा। साइकिल को रिवर्स करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पोजेस करता है क्वाटरनियन ग्रुप। तो क्वाटरनियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप लिया मैंने, वो है +-1 ले लिया। आप सब बच्चे चेक कर सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप इन इटसेल्फ, ठीक है, विद 1 एज द आइडेंटिटी। तो H जो है इसका एक सब ग्रुप भी होता है G का, और H जो है नॉर्मल भी है इसके अंदर। आप चाहें तो इसको चेक कर लेना कि इसका जो वो है नॉर्मल है ये। बट जो आप इंडेक्स निकालेंगे इसका, तो इंडेक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ G 8 है क्योंकि 8 एलिमेंट है ग्रुप G के अंदर, और ऑर्डर ऑफ H कितना है, H के अंदर 2 ही एलिमेंट है, तो 2 ही एलिमेंट 2 आएगा ऑर्डर, तो 8/2 किया तो 4 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो हमें पता चला कि H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, बट जब उसका इंडेक्स निकाला तो वो 2 नहीं आया। इसका मतलब ऊपर वाला जो थ्योरम आपने किया उसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। क्लियर हो गई बच्चों? चलिए, अब है वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इसका प्रूफ कराया था कि अगर बड़े वाला ग्रुप एबिलियन है तो उसका कोई भी सब ग्रुप उठाओगे तो वो नॉर्मली निकल कर आएगा, बट इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हर सब ग्रुप नॉर्मल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप जो हो एबिलियन हो। समझ आ रही है? मान लीजिए कोई एक बड़ा ग्रुप आपको दे रखा है, उसके जितने सब ग्रुप्स थे आपने निकाले और वो सारे सब ग्रुप नॉर्मल निकल कर आ जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो बड़े वाला ग्रुप था वो एबिलियन हो। इसका भी काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा यही क्वाटरनियंस के अंदर। देखो, G इक्वल टू Q8 मतलब क्वाटरनियन ले लिया, H इसका कोई सब ग्रुप ले लिया। अब आपको पता है लेग्रेंजिस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है ग्रुप थ्योरी की, जो कि बोलती है कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अगर फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है, 8 है, तो ऑर्डर ऑफ H क्या आ जाएगा, 1 2 4 और 8। तो ऑर्डर ऑफ H अगर या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 है या 8 है, ये पॉसिबिलिटीज वो पोजेस कर सकता है। तो अगर ऑर्डर ऑफ H 1 है तो H जो होगा
आइडेंटिटी ग्रुप होता है, हमेशा आपको पता है कि आइडेंटिटी तो ग्रुप के पास जरूर होगी, और आइडेंटिटी ग्रुप इज ट्रिवियली अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, वो तो हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप बना देती है जी का। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ एच 8 होता तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ जी भी 8 है, तो एच और जी दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो ये भी हमें पता है कि एवरी ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, वो अपना हमेशा ही होता है। आइडेंटिटी और जो खुद है वो ग्रुप हमेशा एक दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा होंगे। ठीक है, आइडेंटिटी और द ग्रुप इटसेल्फ आर ऑलवेज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो अब है ऑर्डर ऑफ एच अगर 4 है, तो अब ये अगर 4 है तो हमने उसका इंडेक्स निकाल लिया। इंडेक्स निकाला तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच से निकलेगा, तो 8/4 किया तो 2 आ गया। तो सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी, आपने अभी अभी प्रूफ किया, तो एच इज नॉर्मल इन जी फिर से आ गया। अगर ऑर्डर ऑफ एच 2 है तो ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 कौन होता है Q8 के अंदर? बेटा Q8 के सारे सब ग्रुप्स याद करो निकाल के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन Q8 इज ओनली 1 and -1, जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल है बिकॉज क्योंकि ये H जो है 1 और -1 ये सेंटर होता है Q8 का। सेंटर पता है ना, विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट, तो सेंटर है, तो आपको मैंने ये भी प्रूफ करा रखा है लास्ट क्लास के अंदर कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं क्योंकि ये एच जो है सेंटर है तो ये नॉर्मल जरूर बनाएगा। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल हो गया। अब ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Q8 जो हो गया वो नॉर्मल निकाल दिए हमने, कि दिखाया कि Q8 के अंदर सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल है, बट Q8 खुद एबिलियन नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है Q8 एबिलियन? क्योंकि आई जे लेते हैं तो के आता है, जे आई लेते हैं तो माइनस के आता है, तो आई जे इज नॉट इक्वल टू जे आई, तो जो Q8 है वो एबिलियन ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, तो Q8 तो एबिलियन नहीं है बट उसके सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल है। तो बेटा ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप सबको पता होना चाहिए कि कोई आपसे पूछ ले कि अगर ग्रुप एबिलियन है तो क्या उसके सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे? यस, आपने वो थ्योरम कर ली, बट क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? नहीं है, तो उसका काउंटर एग्जाम्पल क्या है? ये Q8 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको कि याद रखना है कि Q8 के अंदर सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होते हैं बट Q8 खुद नॉर्मल नहीं है। तो अ नॉन खुद एबिलियन नहीं है। अ नॉन एबिलियन ग्रुप हुज एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल इज कॉल्ड अ हैमिल्टोनियन ग्रुप। तो ऐसा कोई नॉन एबिलियन ग्रुप जिसके सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल हों उसे हैमिल्टोनियन ग्रुप बोला जाता है, और क्वाटरनियन ग्रुप एक हैमिल्टोनियन ग्रुप है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया सबका। नेक्स्ट आ जाइए। शो दैट द अल्टरनेटिंग ग्रुप an ऑफ ऑल द इवन परमुटेशंस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn। Sn क्या चीज़ है बेटा? ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस। और ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है? उसके अंदर से सिर्फ इवन परमुटेशंस बाहर निकाल दी जाए। तो आप सबको पता है कि सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस जो होती है ना, वो ग्रुप बनाती है Sn, सब ग्रुप बनाती है Sn का। ठीक है, क्योंकि सबसेट तो ये होगा ही ना, क्योंकि Sn के पास सारी परमुटेशंस है, इवन भी और ऑड भी, और An के पास सिर्फ इवन परमुटेशंस है, तो है तो सही इसका सबसेट। और An को आप अपने आप में भी ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं, ये जब मैंने कराया होगा आपको तो जरूर प्रूफ कराया होगा इसका An का कि An इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn। ठीक है, अब आपको शो करना है कि वो नॉर्मल है। ठीक है, तो देखो बेटा An अगर सब ग्रुप है Sn का, तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ An क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय 2, और ऑर्डर ऑफ Sn क्या होता है? n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल बाय 2 और Sn का ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल। तो अब इंडेक्स निकाल दो An का Sn में। तो हमने इंडेक्स निकाला तो फॉर्मूला क्या होता है? बड़े वाले ग्रुप का ऑर्डर ऊपर और छोटे वाले का नीचे, तो ऑर्डर ऑफ Sn डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ An आ गया। तो ऑर्डर ऑफ Sn आपका n फैक्टोरियल है और ऑर्डर ऑफ An आपका n फैक्टोरियल बाय 2 है, तो निकाला इंडेक्स तो 2 आ गया। आपको पता है सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल, तो अगर इंडेक्स नॉर्मल निकल कर आया तो An नॉर्मल इन Sn आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा, इंडेक्स अगर 2 है तो नॉर्मल है, बट अगर नॉर्मल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स 2 हो। ठीक है, अब Dn में आ जाइए। Dn क्या है? डाइहेड्रल ग्रुप है। ठीक है, डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर आपका जो Dn है तो इसका ऑर्डर कितना है? 2n है। आपको बोलना है सब ग्रुप ऑफ ऑल रोटेशंस। आपको पता है Dn अगर मैंने लिया है तो इसके पास n रोटेशंस है और n रिफ्लेक्शंस है, तो जो n रोटेशंस होती हैं ग्रुप के अंदर वो n रोटेशंस एक सब ग्रुप बनाती है। ठीक है ना, वो सब ग्रुप जो होता है साइक्लिक भी होता है, ये आपने उसकी प्रॉपर्टी की हुई है। अब आपको उस सब ग्रुप की शो करना है कि वो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल निकालने के लिए क्या करो? सबसे पहले बेटा नॉर्मल के लिए ना ये जरूर चेक किया करो कि जो गिवन ग्रुप है बड़ा वाला क्या वो एबिलियन है, क्योंकि अगर वो एबिलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप्स जो होंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे। अगर वो एबिलियन नहीं है तो दूसरा वाला चेक किया करो, ये इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी से चेक हो जाती है इंडेक्स वाली
ये सेटिस्फाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे, ठीक है ना। फिर आप डेफिनेशन लगा सकते हैं, सब ग्रुप टेस्ट लगा के देख सकते हैं। तो अब dn जो होता है यहाँ तो नॉन एबिलियन है, तो इसका मतलब मैं एबिलियन वाला तो यूज नहीं कर सकती, तो मैं अब इंडेक्स वाला यूज करूंगी। तो इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ dn डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑल रोटेशंस, जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं। dn का ऑर्डर 2n और सब ग्रुप ऑफ ऑल रोटेशंस का ऑर्डर n है। क्यों है n ऑर्डर? क्योंकि अगर डाइहेड्रल ग्रुप dn होता है तो उसके पास n रोटेशंस और n रिफ्लेक्शंस होती हैं, तो इसके पास n रोटेशंस आ गई, तो 2n/2 कितना आ गया? निकल कर 2 आ गया, तो फिर से इंडेक्स 2 आ गया, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा, ये बड़े टिपिकल से कि बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे तो। नेक्स्ट आ जाइए, प्रूव दैट ऑल दी सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप आर नॉर्मल। मतलब कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो क्या उसके सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे? बिल्कुल होंगे। आप सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ग्रुप अगर साइक्लिक है तो एबिलियन भी जरूर होगा, बट एबिलियन है तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो साइक्लिक हो। तो हम साइक्लिक से एबिलियन की प्रॉपर्टी यूज बना लेंगे। तो साइक्लिक अगर है ग्रुप तो एबिलियन होगा। अगर ग्रुप एबिलियन है तो आपको पता है कि उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, ये आपने प्रूफ किया लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो अगर ग्रुप साइक्लिक है तो एबिलियन हो गया, एबिलियन है तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में आपको कराए हैं, और ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिपिकल थ्योरम्स हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा बेटा, इनसे आगे का ग्रुप थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर। अब मैं बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में फैक्टर ग्रुप पढ़ाऊंगी, ठीक है। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।